जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम वाक्य की शुद्धि आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 968 देख चुके थे। इसमें दिया था अशुद्ध वाक्य या अनुपयुक्त शब्द वाला शब्द छांटना था। तो इसमें लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई, जबकि ये होना चाहिए कड़ियाँ गाई, यानी कड़ियाँ शब्द होना चाहिए। अब इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के हम लोग चलेंगे, उसको देखेंगे हम लोग किस तरह के वाक्य दिए गए हैं। यहाँ भी एक अनुपयुक्त वाक्य दिया गया है, इसमें से छांटना है। तो इसमें से क्या देखना है? यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है। सुषमा जल से पौधे को सींच रही है, जबकि यहाँ पे बी ही दिया है विकल्प में। मकान ढह जाने का डर है, हम सब लोग मेला देखने जाएंगे। तो इसमें आपका बी विकल्प दिया है। व्याख्या के अनुसार समझ लेते हैं क्या सींच रही है। तो यहाँ जल से पौधा सींच रही, तो सिंचाई किससे की जाती है? तो जल से की जाती है। तो जल शब्द जो है अनावश्यक लगा हुआ है। जैसे कि हम देख लेंगे, अनावश्यक उपयुक्त शब्द वाला वाक्य है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, सुषमा पौधे को सींच रही है, यानी जल इसमें अनुपयुक्त शब्द लगा है। यहाँ पर यह ध्यान देना ज़रूरत है कि जल का प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि पौधों को जल से ही सींचा जाता है। मैंने शनिवार को गांव जाऊंगा। अब इसमें अनुपयुक्त ढूंढना है। इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ। गोलियों की बौछार हो रही है, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो यहाँ डी विकल्प ही अनावश्यक है। अब ये देखना है कि इसमें कौन सा अनुपयुक्त शब्द है। तो यहाँ दिया गया पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो यहाँ पे दिया है अनुपयुक्त वाक्य में पुस्तक छापने का प्रबंध करें, यानी व्यवस्था करने शब्द इसमें क्या है? अनुपयुक्त है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य क्या है? शुद्ध है। चाय फीका है, ये फीकी है होना चाहिए। दही खट्टी है होना चाहिए। चांदी और सोना, चांदी सोने से कम महंगा है। मिश्री मीठा है, तो मिश्री मीठी लगती है, मिश्री मीठी है, यानी दोनों यहाँ पे शुद्ध वाक्य बी दिया है। दही खट्टा है, यानी दही पुल्लिंग शब्द है। देखिए यहाँ पे दिया है दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है, अतः दही खट्टा है। वाक्य लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। बाकी चाय फीकी है, स्त्रीलिंग होता है। सोना चांदी से महंगी है, ये भी क्या है? सोना पुल्लिंग होता है, चांदी स्त्रीलिंग होता है। तो इसलिए चांदी पहले लगी है तो महंगी लगी है, ये भी शुद्ध है। मिश्री मीठी है, अशुद्ध था, यहाँ मीठी है। सोना निद्रा अकर्मक क्रिया है। संतान तथा सवारी शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। घी, पानी, घी, जी, मोती, दही, मही क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। खान का स्त्रीलिंग जानम और बेगम होता है। अगला प्रश्न है, अपने हाथ से स्वयं काम करो। अपना काम स्वयं करो, वाक्य शुद्ध रूप होगा अपना काम स्वयं करो। अपने से अपना काम करो, यहाँ ये विकल्प सही होना चाहिए। चलते हैं यहाँ पे देखते हैं और विकल्प दिया गया है। स्वयं से काम करो,
हाथ से अपना काम करो, तो यहाँ ए विकल्प होगा इसका, शुद्ध होगा अपना काम स्वयं करो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध छांटना है तो उत्तर में दिया गया है। अशुद्ध क्या है? डी विकल्प है। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दिए। तो पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दिए बहुत से हैं। तो यह हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता। ये विषय एक ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। यहाँ डी अशुद्ध है। यहाँ होना चाहिए क्या? ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, यह अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य इस पर ऐसी एकाध बातें, बात की जगह क्या होना चाहिए? बातें और देखने में आती हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियाँ नहीं कड़ियाँ होनी चाहिए। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। मुझे बड़ी भूख लगी है। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। शुद्ध है सारी, ये क्या है? शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य छांटना है तो डी क्या होगा? शुद्ध होगा। स्नेहा अन्य विकल्प इसमें दिया है, डी प्रयुक्त वाक्य शुद्ध है। अन्य इनका क्या होना चाहिए देखना। स्नेहा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं। परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। मुझे भूख लगी है, उसमें दिया था लगा है। जो भी हो देख लीजिएगा। कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती है। क्रिया इससे होना चाहिए, तो बैल पुल्लिंग में होगा। एक से अधिक हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये सही है। बैल और घास चराता, ये भी नहीं होगा। बैल और बकरी घास चरती है। बैल और बकरी घास चरती है, ये तो लमसम दोनों है दिया है, यहाँ है दिया, तो दोनों से गलत है। इसमें क्या है? बी सही है। बी शुद्ध वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में 2 कर्ता का प्रयोग है, अतः क्रिया भी बहुवचन होगी। अन्य विकल्पों में वाक्य अशुद्ध हैं। यदि वाक्यों में 2 भिन्न भिन्न विभक्ति रहित एक वचन करता हो तो दोनों के बीच और संयोजन आएगा, तो उनका क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी। यहाँ दिया है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। सीता ने कहा, सीता ने यह कही, सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही। देखिए ऐसे ही 2 और विकल्प होंगे, उसको भी देख लेते हैं। तो सीता यह कही, सीता यह कहा, तो सीता ने यह कहा शुद्ध वाक्य है। शेष क्या है? अशुद्ध है, यानी ये विकल्प सही है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, यही क्या है? शुद्ध है। मेरा प्राण निकल गए, ये गलत है। मेरा प्राण निकल गया, गलत है। मेरी प्राण निकल गई। प्राण हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है, अतः विकल्प ए में मेरे प्राण निकल गए शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया, राम ने रोटी खाया है,
राम ने रोटी खाई है, ये क्या है? तो शुद्ध वाक्य है राम ने रोटी खा लिया, अशुद्ध है। रोटी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, अतः राम ने रोटी खाई, शुद्ध वाक्य होगा। यहाँ भी दिया है शुद्ध वाक्य चुनना है। शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल, ये तो मुरझाई हो गया, मुरझाया। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल, वर्षा की फुहार से हुई, मुरझाई हुई, मुरझाया हुई, मुरझाया हुई नहीं, मुरझाया हुआ होना चाहिए, भी नहीं है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार द्वारा, यहाँ भी द्वारा लगा है, होने से पुनः खिल उठ के, यानी ये विकल्प आपका। शुद्ध वाक्य चुनिएगा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, ये विकल्प सही है। फूल क्या है? पुल्लिंग शब्द है और सभी विकल्पों में एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः ये विकल्प मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको ढूंढना है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, मुझसे यह काम संभव नहीं। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिनमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो, यानी आश्रम पद्धति प्रवक्ता में पूछा गया है, तो इसमें ये विकल्प होगा। अशुद्ध देने की बात है तो शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ होना चाहिए, यानी ये विकल्प क्या है? अशुद्ध है। अब इसकी शुद्धता को व्याख्या के अनुसार से देख लेंगे, ये विकल्प सही है। अशुद्धता प्रश्न के अनुसार से दिया है कि शास्त्री जी शुद्ध अशुद्ध है। शास्त्री जी शुद्ध क्या होना चाहिए कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ, उसमें दिया है बहुत बड़ा दुख हुआ। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य बताइए। पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यह मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो यहाँ क्या है? तो ये बी विकल्प जो है कि अशुद्ध है। कच्चे तेल की कीमत घट गया, अशुद्ध है। स्त्रीलिंग है, कीमत जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका घट गई होना चाहिए, न कि घट गया। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनना है। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम, श्री कृष्ण के अनेक नाम, अनेकों नहीं होना चाहिए। आपका पत्र धन्यवाद मिला, श्री कृष्ण की अनेक नाम, ये क्या है? शुद्ध है। ये सधन्य, आपका पत्र सधन्यवाद दिया है, धन्यवाद। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, जबकि तो यहाँ पे दिया गया अनेक होना चाहिए, तो अनेक यहाँ पे ये विकल्प में अनेकों दिया है, इसलिए गलत होगा। अतः बी में इसका शुद्ध क्या होगा? अशुद्ध वाक्य है। बी भी अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि पत्र सधन्यवाद का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ पत्र
भी मिला और धन्यवाद भी है। इसका शुद्ध वाक्य आपका पत्र मिला धन्यवाद ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे दिया है डी भी अशुद्ध है। डी का क्या होना चाहिए? शस्त्र का प्रयोग हुआ है, जबकि यह क्या है? हाथ से चलाए जाने वाला हथियार के लिए अस्त्र का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सी विकल्प क्या है? सही है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। तो आपके सौजन्य पर हम क्या हैं? मुग्ध हैं। ये शुद्ध वाक्य है। आपकी सुजन्य यह अशुद्ध है, ये भी शुद्ध है। इनमें से तीनों वाक्य शुद्ध हैं। सौजन्य शब्द शुद्ध है, अर्थात विकल्प बी के क्या है? प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है, शेष वर्तनी अशुद्ध है। अब यहाँ दिया है 84 से 90 के लिए इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक सही। अब इसमें वाक्य को देख करके उसका आपको अशुद्ध ढूंढना है। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो। जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो। यहाँ तो हमको ये दिखाई दे रहा है, चलते हैं 2 विकल्प दूसरे पर हैं। जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें खा लो। ये खाइए, ये क्या है? शुद्ध है। प्रस्तुत वाक्य में मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए, शेष विकल्प क्या है? अशुद्ध हैं। हम बचपन में वहाँ जाता रहा। हम बचपन में वहाँ जाता रहा, अर्थात इसका होना चाहिए मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, यानी सी विकल्प। बाकी शेष क्या हैं? अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, अर्थात इसका अशुद्ध वाक्य होगा प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, अर्थात सी विकल्प सही है। बाकी सब क्या अशुद्ध हैं। हेम नरेश को पुस्तक दिया, यानी इसका शुद्ध होना चाहिए हेम ने रमेश को पुस्तक दी, यानी बी विकल्प शुद्ध है, बाकी अशुद्ध हैं। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है, जबकि मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, ऐसा होना चाहिए। तो ये है ए विकल्प, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध छांटना है, तो यानी यहाँ दिया है राम ने भरपेट मिठाई खाई। एक वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ देखिए अनुपयुक्त शब्द दिया है, यानी विवादित दिया है। इसको व्याख्या के समझ चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदियों की शोभा बढ़ गई थी, ये भी सही दिखाई दे रहा है। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। ऋषि मुनि आदमियों के द्वारा हमें आदियों के द्वारा, ये तो हमको लग रहा है कि अशुद्ध है। अनसुईया
अत्रि ऋषि की पत्नी थी। ये भी सही है, यानी एक से अधिक सही दिखाई दे रहा है, एक अशुद्ध दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न पूछने की दृष्टि से ये विवादित बना है। चलिए इसको समझ लेते हैं। व्याख्या के अनुसार प्रश्न को माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया क्योंकि इस प्रश्न की दो विकल्प बी और सी में त्रुटि है। बी और सी में भी त्रुटि है। अच्छा, हमको तो सी दिखाई दे रहा है। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था, यानी प्रत्येक सदस्यों का, ऐसा भी हो सकता है। अब बी और सी में दिया है कि त्रुटि है, तो सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का यही मत था कि स्थान पर क्या होना चाहिए, सभा में उपस्थित प्रत्येक। हाँ, ये अशुद्ध है, हर एक की जगह प्रत्येक होना चाहिए। ऋषि मुनि आदि, आदियों शब्दावली के स्थान पर ऋषि मुनि शब्दावली का प्रयोग शुद्ध है। अब यहाँ क्या दिया है तो समझना है। निम्नलिखित वाक्य में वाक्य के किसी एक खंड में अशुद्धि है, पहचान कर उपयुक्त विकल्प को चिन्हित करें। बत्तख को अंडा देना होता है। बत्तख को अंडा देना होता है। अब यहाँ दिया है तो जमीन छोड़कर, तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता है। पानी से निकल करके जमीन पर आ जाता है, यानी सी में हमको लग रहा है कि त्रुटि है। चलिए विकल्प के अनुसार इसमें डी में दे रहा है, डी विकल्प दिया है। अब वाक्य का यहाँ पे व्याख्या करते हैं। चौथे खंड डी जमीन पर आ जाता है में अशुद्धि है। लिंग के आधार पर इसमें संगत क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे स्त्रीलिंग क्रिया होगी। पूरा शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, बत्तख को अंडा देना होता है तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती, यानी मादा है, अंडा देने आ रही थी। यहाँ पे दिया है 92 से 97 के लिए प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक वाक्य को पढ़कर यह पता लगाने का प्रयास करें कि इसके किस भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्द के गलत प्रयोग का कोई दोष है या नहीं। यदि है तो वाक्य के किसी एक भाग में होगा। उस भाग का आपका उत्तर केवल नीचे दिए गए ए, बी, सी और डी से ही होगा। चलिए तो आज ख़त्म हो जाएगा वाक्य त्रुटियाँ। उसके बाद वाक्य रचना हम लोग पढ़ेंगे। दिया है, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु हैं का नाश। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। डी दिया है कोई त्रुटि नहीं है। तो वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु हैं, तो इसमें उत्तर में दिया है बी में त्रुटि है, विद्रोही शत्रु हैं। बी में विद्रोही और शत्रु दोनों का प्रयोग एक साथ किया गया है जो त्रुटि पूर्ण है। दोनों में से किसी एक का प्रयोग होना चाहिए। अब यहाँ दिया सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करते हैं या कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ सी है सहायता करें। सी में दिया है में करें का प्रयोग किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर करें होना चाहिए, केवल करें होना चाहिए। में करे, सी में करें शब्द का होना चाहिए, यानी बिंदु लगा है इसमें एक वचन होए, तो यहाँ पे करे होना चाहिए। अगला दिया है तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं नहीं होना चाहिए, निभाएं आप, अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा। डी में कोई
त्रुटि नहीं दिया है, अर्थात इसमें आपका होगा दिया है ए। अब तो इसमें क्या होना चाहिए, तुम के स्थान पर आप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे निभाएं एक तरह से बहुवचन शब्द लगा है, यानी आदर शब्द सूचक लगा है, तो यहाँ तुम के जगह आप होना चाहिए। जैसे दिया भी है कि तुम के स्थान पर आप होना चाहिए। हेम और नरेश बालकों को भली भांत पढ़ाते हैं। भली भांत के स्थान पर यानी बी में त्रुटि दिखाई दे रहा है, तो यहाँ योजक चिन्ह की त्रुटि है। इसका है भली भांत, यानी योजक चिन्ह की। इस वाक्य में भली भांत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, अतः यह शुद्ध रूप भली भांति होगा। यहाँ पे दिया है प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी से सो जाना भी अच्छी आदत है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें सो जाना भी का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी का निरर्थक प्रयोग है, अर्थात बी में त्रुटि पूर्ण है। यानी सो जाना अच्छी आदत है, भी नहीं होना चाहिए। अनावश्यक प्रयोग किया गया है। ये 2 प्रश्न और हैं। वीडियो तो कुछ लंबी हो रही है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ शब्द केवल संकेत मात्र हैं। मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, यानी डी विकल्प में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य, जबकि शेष क्या है, अशुद्ध हैं। सबका लिए क्या होना चाहिए, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ शब्द संकेत मात्र हैं। तो इसमें आज का प्रश्न समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्य रचना। क्या पढ़ेंगे, वाक्य रचना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए इसी समय हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।